और आज हम सभी इस दिन के शुभ संध्या में एक साथ एकत्रित होकर के हम लोग योग के ऊपर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, ध्यान को अनुभव करेंगे और फिर अपने इस सुंदर और पवित्र योग के संबंध को और उत्कृष्ट और मजबूत बनाने में सहचर रहेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके संदर्भ में योग क्या है? किसी ने कहा कि ब्रीथ के साथ जुड़ जाना ही योग है, किसी ने कहा कि बॉडी को बैलेंस कर लेना ही योग है ना? किसी ने कहा कि बॉडी माइंड सोल को यूनाइट कर देना ही योग है। लेकिन एक लेमैन की भाषा में जब आप योग को डिफाइन करती हैं, तो योग का मतलब होता है एडिशन। ये एडिशन तब होता है जब आप डिफिशिएंट होते हैं। तो योग में होने से पहले तो पता करना होता है कि आप कहाँ डिफिशिएंट हो, और जिस जगह में आप डिफिशिएंट हो उसकी रिक्वायरमेंट को ऐड कर लेना अपने जीवन में योग कहलाता है। अब किसी आदमी को नौकरी नहीं है, जॉब पा लेना उसके जीवन में योग है ना? किसी का गर्लफ्रेंड भाग गया, दूर चला गया है, अचानक से एक समय उसके सामने में वो खड़ी हो जाती है, ये भी उसकी डिफिशिएंट पार्ट का एडिशन है, योग। आपको भूख लगती है, जब आप भोजन खा लेते हैं तो ये योग है। आपको जब एनर्जी की डिफिशियंसी होती है और आप एनर्जी को गेन कर लेते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, वो योग है ना? आप पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई को एकम्प्लिश करते हैं, ये भी योग है। तो जीवन का हर एक काम, हर एक चीज जहां आप डिफिशिएंट हैं या कमी महसूस कर रहे हैं और उसको अटेन कर लेना ही योग है। जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आप अपने पर्सनालिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? ये फिजिकल है या मेंटल है? तो आपको ये समझना है कि जो आपकी विजिबल माइंड है वो बॉडी है, और इनविजिबल माइंड आपका माइंड है, जो आपके एग्जिस्टेंस का दो पोलैरिटी है। जब आपका माइंड और बॉडी यूनाइट होता है तो योग होता है, लेकिन माइंड और बॉडी यूनाइट होने के बाद वो किसी और से यूनाइट होता है, सोल से, तब भी योग हो जाता है। हमारे जीवन में हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क, ये दोनों हमारे आत्मा के सपोर्ट के लिए मुझे मिला है। हमारी आत्मा का जो पर्पस है उसको अटेन करने का पर्पस है, ये दोनों चीज को जब हम अचीव करते हैं, वो माइंड और बॉडी के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। यानी कि सोल बिना माइंड, बिना बॉडी का किसी काम के लिए हमारे लिए नहीं हो सकता है और ना ही होता है। तो इसीलिए हमारे माइंड और बॉडी को सोल से कनेक्ट करना और सोल की बातों को माइंड को फॉलो करना, बॉडी को फॉलो करना, या बॉडी को फॉलो करना या माइंड को फॉलो करना, है ना? तो जब इंस्ट्रक्शंस हैं ये, बॉडी तो सोल को एग्जिस्ट करता है, अपने अंदर में स्पेस देता है, लेकिन माइंड
इन बिटवीन ब्रिज का काम करता है। वो बॉडी का इंफॉर्मेशन सोल तक ले जाता है और सोल का इंफॉर्मेशन बॉडी तक लेके आता है। लेकिन माइंड के अंदर में भी बॉडी है, फिजिकल माइंड। फिजिकल माइंड का गुण जो होता है वो तमोगुणों से जुड़ा हुआ होता है, और जिसकी वजह से माइंड बड़ा ही अद्भुत बिहेव करता है, अपने आप को ही सोल समझ बैठता है और वो रूल करता है बॉडी के ऊपर। तो जिसकी वजह से माइंड और बॉडी के बीच में हमेशा इम्बैलेंस रहता है, वियोग रहता है, और जिस इम्बैलेंस की वजह से हम हमेशा डिफिशियंसी में होते हैं, उस डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए हमको योग की आवश्यकता होती है, यानी कि एडिशंस की जरूरत होती है। तो हम माइंड और बॉडी को अपने आत्मा से जोड़ पाने में सक्षम। अगर आप देखते हैं, हमारा जो समझने की बात जो है कि जब हम किसी भी पार्ट में, जैसे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो इस चेक करने में ये तीन चीजों के साथ गवर्न होती है। एक होता है कॉन्साइंस, दूसरा होता है इमोशंस, और तीसरा होता है हमारा, बताइए क्या होगा तीसरा? इंटेलेक्ट। अब इस जगह में माइंड के दो स्तर हो जाते हैं, एक इंटेलेक्ट और एक इमोशंस। ये दोनों हमारे बॉडी को गवर्न करते हैं। क्यों गवर्न करते हैं? कि हमारा बॉडी जो है सो हमेशा हमेशा हमारे सेंसिंग सिस्टम के ग्रिप में होता है। ये हमारे बॉडी का इनपुट होता है। जैसा इंफॉर्मेशन हमारी सेंसिंग सिस्टम हमारे बॉडी में देता है, उसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव कर पाता है। सो टोटल ग्रीफ ऑफ सेंसिंग सिस्टम। तो जब हम अपने इस सेंसिंग सिस्टम को जोड़ लेते हैं, यूनाइट कर लेते हैं, तो फिर हम इंद्रिय जीत हो जाते हैं और फिर हम योग में भी हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? इसके अलावे और भी समझने की बात है कि जो इमोशंस जो आप बचपन से आज तक गुजर रहे हैं, जब भी कभी भी आपका मन उस स्पेसिफिक इमोशन से इन्फ्लुएंस होगा या उसमें एक्सपोज होगा, तो आप अपने जो इमोशनल नॉट्स हैं, जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। आपका डिसीजंस आपके इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आपके इमोशंस के द्वारा। इसमें आप लॉस और बेनिफिट के बारे में बहुत चिंता तो नहीं करेंगे। अगर लॉस भी होगा तो भी आप कंटेंटेड हो, और बेनिफिट होगा तो भी आप कंटेंटेड हो। लेकिन इंटेलेक्ट के दौरान ये चीज नहीं होती है। इंटेलेक्ट हमेशा आपको अच्छा बुरा और बेनिफिट और लॉस की बात करता है ना? समझने की बात है। तो हमेशा इंटेलेक्ट बेनिफिट और लॉस की बात करता है, या क्या कहते हैं, लाभ और हानि की बात करता है, या इसमें ये होगा इसमें वो होगा इसकी बात करता है। यानी कि बहुत ही इंटरप्रेटिव होता है, जिसकी वजह से हमको ये समझना होता है कि हमारा इंटेलेक्ट की अवस्था उतनी सफिशिएंट नहीं होती, और उतनी सफिशिएंट नहीं होने की वजह से बहुत ही अलग बात बन जाती है हमारे जीवन में। तो इसीलिए हम इंटेलेक्ट से एक लिमिटेड एरिया को ही समझ पाते हैं, जज कर पाते हैं, पैटर्न को अनुभव कर पाते हैं, और जो कि लिमिटेड होने की वजह से हमको कंप्लीटनेस नहीं देता, तो योग में वियोग पैदा कर
तो इसीलिए इस दोनों को बैलेंस करने के लिए कॉन्साइंस होती है, जो आपकी चेतना शक्ति है, जिसके द्वारा आप अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करते रहते हैं। ये आपके सोल की अनुभूति है, सोल की बात है, और वो इस दोनों को गवर्न करना शुरू कर देता है, जिससे आप सोलफुल हो जाते हैं। और सोलफुल होना आपके जीवन में योग होना ही कहलाता है ना? समझ में आ रही है बात? तो आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि आपका माइंड बॉडी को फॉलो करता है या बॉडी आपके माइंड को फॉलो करता है? माइंड में। यानी कि माइंड बॉडी को ऑब्जर्व करता है, एंड इवन दो बॉडी भी माइंड को ऑब्जर्व करता है। जैसे हम बोलते समय अपने हाथ की भंगिमा करते हैं, या अपने चेहरे को देखते हैं, अपने कान को देखते हैं, अपने बॉडी को देखते हैं। माइंड एक कंडीशंस को जब सोच रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे हाथ का मूवमेंट वैसे होने लग जाता है, हमारे चेहरे का कलर बदलने लग जाता है, हमारा कान लाल होने लग जाता है जब गुस्से की भाव आती है, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारा कान थिक हो जाता है। तो ये जो अनुभूति है, ये तो एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के बिना समझा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये होती है कि इस दोनों को जब हम समझते हैं तो योग कहलाता है ना? दूसरी बात ये समझने की है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है। बॉडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों को स्पेस देता है, सोल को भी और माइंड को भी। अगर बॉडी नहीं है तो ना ही सोल है और ना ही माइंड है। इसीलिए बॉडी को बुद्धा कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? जी जी। यस सर। ये रीजन होती है। और जब ये जुड़ जाता है ना, वही योग। बॉडी क्या करता है, माइंड के चैटरिंग स्टेट को अपने अंदर फोकस्ड करवाता है, गाइड करता है, और गाइड करने के बाद एक स्पेसिफिक पोस्चर्स को गेन करता है। और उस पोस्चर्स के दौरान, उस पोस्चर्स के अंदर एग्जिस्टिंग जितनी भी क्वालिटीज होती है, वो सारा का सारा एक्सप्लोर हो जाता है कि नहीं? देखो, हमारे पास वैरायटीज ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम में योग है। किस तरीके से लोगों ने अपने जीवन के अंतर्गत वो सारी चीजों को ऐड किया जो डिफिशिएंट था। आपके जीवन में डिफिशिएंट क्या है कि आप अभी तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, आप इनकम्प्लीट है, और आपको क्या होना है, कंप्लीट होना है। कंप्लीट होने के दौरान आप जो भी एटीट्यूड और क्वालिटीज आप अपने अंदर ऐड करते हैं, वो सारी की सारी चीजें योग कहलाती हैं। कोई भी पोस्चर, जैसे आप पद्म आसन में बैठते हैं, जैसे ही आप पद्म आसन में बैठेंगे तो ये आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर, जैसे ये आसन हम लिया तो ये एक फीलिंग्स को क्रिएट करता है ना? ये आपके अंदर ट्रैंक्विलिटी पैदा कर देता है। जैसे ही आपकी ट्रैंक्विलिटी अचीव होती है कि आप योग में हो जाते हैं, वो आसन आपके जिस किसी भी नाम से ओरिएंटेड आसन है, उसकी तमाम क्वालिटीज को आपके अंदर एक्सप्लोर कर लेती है, दैट मीन्स ऐड कर देती है, और इसीलिए आप योग में हो जाते हैं। तो सर क्या मेडिटेशन भी एक तरीके का योग है क्या?
योग, अगर आप राजयोग के बारे में समझते हैं, तो उसके 8 अंग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, फिर धारणा है, ध्यान है और समाधि। मेडिटेशन का 7th स्टेज है। मेडिटेशन करने के लिए या मेडिटेटिव स्टेट को गेन करने, आपके अंदर 6 योग के जो स्तंभ हैं स्थापित होने चाहिए। आपके जीवन में जितने भी काम हैं, जो भी चीजों को आप करते हैं, उस सारे कर्म के अंतर्गत योग है। बिना योग का वो काम का संपादन नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, कि जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, ये यम कहलाता है। जब आप दूसरे को अपने कर्म के द्वारा, अपने एक्ट के द्वारा, अपने स्पीच के द्वारा, अपने प्रेजेंस के द्वारा सेटिस्फाई करते हैं, वो नियम कहलाता है। जब आप उस चीज में इस्टेब्लिश्ड हो जाते, तो वो आसन कहलाता है। आसन ऐसा होता है, इस चीज में आप जिस पोस्चर्स को गेन कर लिए, आप वही बन गए। आसन ये है, मर्जिंग है। और जहां भी मर्जिंग होता है, वहां योग हो जाता है। तो आसन क्या है? मर्जिंग है। सह आसीत ते आसना, मर्जिंग है। जो जिस चीज में डूब गया, वो बन गया। जैसे हम कंप्यूटर के स्क्रीन में जब डूब जाते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट करते हैं और हम क्या बन जाते हैं? स्क्रीन बन जाते हैं। तो दुनिया के जिस किसी भी एक्ट में जब आप डूब जाते हैं, तो आप वो एक्ट बन जाते हैं। जैसे आप डांस करते हैं, तो आपको डांस करना नहीं, डांस हो जाना आपको डांस आसन में, नृत्य आसना में निपुण करता है। जब आप डांस करें नहीं, डांस बन जाए, आपका हर एक एक्ट, हर एक मूवमेंट एक डिफरेंट डांस के रिदम को एक्सप्लेन करने लग जाए, एक्सप्रेस करने लग जाए, तो आप योग में होते हैं। जब तक आप डांस करते हैं, तब तक योग में नहीं। उस एस्टैब्लिशमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ब्रीथ, प्राणा के ऊपर विचार करना। तो इसीलिए आसन के बाद प्राणायाम की अवस्था। जैसा आपका ब्रीथ होता है, वैसे ही आप होते हैं। जितने रिदम में आपका ब्रीथ रहता है, उतने आप रिदमेटिक होते हैं। आप योग में रहते हैं। जैसे ही आपकी ब्रीथ की रिदम कमजोर होती है, या डिस्टर्ब होती है, या फास्ट होती है, तो आप अपनी क्षमता को खोने लग जाते हैं। जैसे जब आप दौड़ते हैं, तो दौड़ने के समय अगर आपका ब्रीथ का रिदम स्टेबल नहीं है, तो आप बहुत जल्दी थक जाए, आपको ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग होने लगेगी, थकान होने लगेगी। ये सारी की सारी बातें योग की। और जब आप मर्ज होकर के स्टैब्लिश्ड होने लग जाते हैं, तो फिर प्रत्याहार होते हैं, कि आप किसी भी चीज में उन्हीं को देख सकते हैं, खुद को ही देख सकते हैं, या जिसमें आप जो देखना चाहते हैं, उस चीज को देख पाने में सक्षम हैं। तो फिर आपका कोई भी मेथड ऑफ लाइफ उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी पाथ ऑफ लाइफ उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कि जहां से आप जर्नी शुरू करते हैं, तो सिर्फ डेस्टिनेशन। जब आप इस सारी क्वालिटीज को अध्ययन कर लेते हैं, करने के बाद फिर बात आती है धारणा की, यानी कि फिक्सिंग ऑफ योर डेस्टिनेशन। आप चाहते क्या है? आपका गोल क्या है?
और जब गोल कंफर्म करते हैं तो अचीवमेंट टुवर्ड्स द गोल जो है थ्रू ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा होता है। जब आप 100% अपने गोल के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं तो वो 100% कर्तव्यनिष्ठ होना ध्यान कहलाता है, जहां आपका माइंड, बॉडी, सोल फंक्शंस यूनाइटली, एक होकर के काम करता है। और जहां ये तीनों एक होकर के काम करता है वहीं मर्जिंग होती है, वहीं योग होता है, वहीं वननेस की अनुभूति होती है, और वहीं से 100% अचीवमेंट होता है। भगवान कृष्ण ने भी योग में ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्म करो। कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग कहीं और रखे हैं और फिजिकली स्थित कहीं और है। कर्म करने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें 100% हो जाओ। खाना खा रहे हैं तो 100% हो जाओ। बात कर रहे हैं 100% बात करो। सुन रहे हैं तो 100% सुनो। यानी कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं बी 100% विद दैट। वो सब योग कहलाता है। और ये योग क्यों कहलाता है कि ये अवस्था ध्यान की अवस्था। तो आपका हर एक चीज ध्यान में होता है। समझ रहे हैं? तभी हम सातवां चीज कर पाते हैं। तो जब किसी भी चीज को हम ध्यान से करते हैं, ध्यान में करते हैं, तो फिर जो अचीवमेंट होती है वो समाधि होती है। द अल्टीमेट ब्लिस यू अटेन बाय दैट। तो जीवन के जो भी काम, जो भी गोल आपने निर्धारित किया है, अगर उस गोल के प्रति आप इस तरह से व्यवहार करते हैं, डिजाइन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या एक होकर के माइंड, बॉडी, सोल से एक्ट करते हैं, तो आप 100% उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट प्राप्त कर लेना ही समाधि की अवस्था होती है। इज अ सुप्रीम ब्लिस स्टेट। हम सब आदमी अपने छोटे छोटे चीजों को अटेन करने के बाद उसी तरह की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। समाधि की अवस्था होती है, सुप्रीम ब्लिस की अवस्था होती है, परम आनंद की अवस्था होती है, सत्य की अवस्था होती है। और वो हमारे जीवन के सुंदरता को, सौंदर्य को बढ़ाने की अवस्था होती है। हम सुंदर हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, यानी कि हम शिव हो जाते हैं। ये जो अवस्था है ये बड़ी अद्भुत अवस्था होती है। इसीलिए हमको हमारे जीवन में योग बड़ा ही अद्भुत अनुभूति देता है, हमको कंप्लीट करता है, हमको अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाता है, हमको हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमको हमारी अज्ञानता से ज्ञान की प्रकाष्ठा की ओर ले जाता है। यानी कि अज्ञानी से ज्ञानी बना जाता है। योग कहलाता है। समझ में आ रही है बात? जब आप बिना फीलिंग का स्माइल करते हैं, इसको क्या कहें? क्या ये स्माइल होती है? लेकिन हमेशा याद रखना है कि थ्रू जेस्चर और इमिटेशन यू कैन नॉट अटेन द कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस विल नॉट कम थ्रू दैट। लेकिन ये आपके अंदर में थोड़ी सी तो हवा जरूर लगाएगी, बदलाव तो जरूर करेगा, आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। वंडरफुल। और कोई कुछ? सर, एक क्वेश्चन उठ रहा है मेरे मन में बोलिए मैम। हाँ। कि
आपने अभी बोला कि ये 7 स्तर में होता है, तब जाके हमारा ब्लिसफुल स्टेट होता है। पर जो 6 स्तर या पता नहीं, हाँ 7th स्तर तो ब्लिसफुल का, 6 स्तर तक तो आत्मा, एक्शंस हैं। आठवां स्टेट अच्छा, ब्लिस, 8वां स्टेज। तो समाधि 7, की ओर। हाँ 7 स्तर तक तो हम एक्शंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, इज़न्ट इट? लेकिन समाधि में तो एक्शंस नहीं होता है बिल्कुल, ना? उसमें माइंड भी नहीं होता, माइंड भी नहीं होता है। वो तो दोनों हम, चीज छूट जाता है। तो हाँ, इसीलिए तो आप कंप्लीटली सोलफुल हो जाती हैं, जी, इसीलिए आप अपने सोल को रियलाइज कर पाती हैं। वो जी। सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट हो। ये जीवन के हर एक एक्टिविटीज में आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन तभी संभव होता है जब हम खुद को फॉलो करते हैं। लेकिन हम किसी और को फॉलो करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हुँ, क्योंकि उस समय में हम दूसरे का इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। इंस्ट्रक्शन सुनते हैं या उनको क्या कहते हैं, इमिटेट करते हैं या उनके अनुरूप अपने अंदर में बदलाव लाने की कोशिश करते तो मेरा क्वेश्चन क्या है सर कि एक्शन से इनएक्शन की तरफ जाना, यही हैं। समाधि है। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल। क्रिया से अक्रिया की ओर जाना जी। ही समाधि। ये चीज को हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। जानते हैं कैसे? जब कभी आप साइकिल चला रहे होते हैं तो एक स्टेट ऐसा आता है कि जब आपको लगेगा कि आप पैडलिंग नहीं कर रहे और फिर भी साइकिल चल रहा है। ऐसा स्टेट क्रिया से अक्रिया की ओर ले जाना है। लेकिन उस अक्रिया की अवस्था में ग्रेटेस्ट क्रिया होती है, क्योंकि उस समय आपका माइंड बॉडी सोल फुल्ली एक योग में। इसलिए बहुत सुंदर बात का है ना, एक्शन से नन एक्शन की ओर जाना बहुत अद्भुत बात है। लेकिन नन एक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप एक्शन में नहीं है। नन एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बेड में बैठ के चद्दर ओढ़ करके बस सो गए। नन एक्शन का मतलब वो होता है जहां की माइंड और बॉडी एक हो जाता है, सोल के साथ मर्ज हो जाता है, वननेस होता मतलब सतर्क रहते हुए समाधि में है। पाने का। हाँ, हम्म। इस समय आपका बड़ा ही अद्भुत बात होती है, जी, जी। बड़ी अद्भुत बात होती है। होता है सर। इसमें कुछ भी कंजम्पशंस नहीं होता। जैसे हुँ, हमारी उन्होंने लिखा है अभी कि ये एफर्टलेस एक्शन है। जब आप कहीं भी एफर्ट्स करते हैं तो उसमें एनर्जी कंजम्पशंस होती हुँ, है। जब आप एफर्टलेस होते हैं तो उसमें एनर्जी गेन होती है। तो हुँ, इसीलिए हमको ये समझना बहुत ही जरूरत है कि नॉन डूइंग क्या है और डूइंग क्या है। जो हमारी जर्नी है डूइंग से नॉन डूइंग की ओर, एफर्ट से एफर्टलेस की ओर, ये बड़ी अद्भुत बात होती है। और इस बात को हम सभी आदमी को सजगता से अनुभूत करना है, अनुभव करना है, तभी ये योग हो जाए। डॉक्टर झा, वो जी, वो तो पता। हमारी सोल का पर्पस क्या उस उस अवस्था को पाने के लिए आते होंगे ना हम हर बार सर? जी, जी, तो जी। वो तो अचीव करना हम नहीं, पता नहीं अब कितना अचीव कर पाते हैं, पर वो बहुत जल्दी से भी तो नहीं होता है ना सर? हाँ, बहुत जल्दी से भी नहीं पा लेते उस अवस्था को, बहुत कम लोग उस अवस्था तक पहुँच पाते हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अचीव करते हैं इस अवस्था, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सब आदमी अपने डे टू डे लाइफ में इस चीज को अचीव करते हैं। जो ऑफिस में फाइल देखता है, फाइल में खो जाता है, पता नहीं कैसे 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता है। आप अपने मोबाइल में रील देखते हैं,
रील में इतने खो जाते हैं कि कब 100-200 रील देख लिए और समय 3 से 4 घंटा बीत गया, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं, वो तो वही अवस्था है, नॉन डूइंग की अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। जहां आपकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, वहां आपको पता नहीं चलता। डॉक्टर, हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि पत्ता पेड़ हो जाता है, जी, लहर समुद्र बन जाती है, जी, और हृदय शरीर हो जाता है। जी, तो करना सब बंद हो जाता है, पर फिर भी करता रहता है। जी। या मूवी में 3 घंटा निकल जाता है। हम्म, तो वो इसलिए होता है कहीं, क्योंकि हम उस चीज में उसको बहुत बहुत प्यार करते हैं, उस चीज को से हम बहुत जुड़ जाते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं। हम्म, तो जिस जैसे पूरे दिनचर्या में जिस काम को हम बहुत पसंद करते हैं और फिर कर रहे होते हैं, उसी के साथ ये मर्जिंग पॉसिबल है। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वो काम कर रहे होते हैं जो हम दिल से पसंद नहीं कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मर्जिंग पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल 100% हम आपसे एग्री। बहुत सुंदर। हाँ, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत सही है, क्योंकि दिल से भी कर रहे होते हैं, तो लेकिन उसमें एक और काम होता है, दिमाग जो होता है सो 4 जगह में हाँ, यस, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। राइट, और जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते तो किसी भी काम को 100% नहीं कर रहे, और जब हम किसी भी काम को 100% नहीं कर रहे होंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी, और वो हमको 100% रिजल्ट भी नहीं देता है। और फिर हम परेशान होते हैं कि हमने इतना मेहनत किया फिर भी हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। राइट सर। तो वो मैंने है ना? इसे एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मुझे पहले बहुत टेंशन रहता था, वो ठीक होगा नहीं होगा, ये रहेगा वो होगा कि नहीं, मैंने इतना मेहनत किया, इतना सारा थियोरी लगाया। तो वो मुझे धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में समझ में आया। क्या जब मैं उस चीज को, अपने इस काम को बहुत पसंद करने लग गई, तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको, ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दिया कि उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर वो बस काम में मैंने मन लगाना शुरू किया। तो मतलब ये 100% अचीव होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया उसको, उस पर मुझे ये लगता है कि दैट मर्जिंग जो आपने सिखाया है हमें, वो शायद ये है। वो 100% पॉसिबल है, और बहुत आसानी से पॉसिबल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। आपको समझना है कि आप कैसे ऑटोमेटाइज्ड होती हैं। कभी आप सोचती हैं कि जब आप चलती हैं तो क्या दिमाग से चलती हैं? जब आप उठती हैं, बैठती हैं, कोई मूवमेंट करती हैं, कैसे करती हैं? आपका कॉन्शियस माइंड वहां होता नहीं, फिर भी आप चीजों को कर पाती। तो ये कैसे गवर्न होता है, इसको समझना, कि कैसे आप ऑटोमेटाइज्ड हो जाते हैं, कैसे आप अपने बॉडी के मसल्स के अंदर मेमोरी डेवलप कर पाते हैं, कैसे आप अदर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सटेंड कर पाती हैं और उसको अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर ओवर पावर होते हुए महसूस नहीं कर पाती। 10 साल पहले मैंने पाइनएप्पल का जूस पिया था, और उसको पीने के बाद हमारे शरीर में बहुत ही इरप्शंस हो गई, बहुत इचिंग हो गई थी, पूरा शरीर लाल लाल हो गया था। लेकिन आज जब भी मैं पाइनएप्पल जूस पीता हूं, तो हमारी वो 10 साल पहले की मेमोरी हमको ओवर पावर करती है, हमारे कॉन्शियस माइंड के बिना नोटिस किए हुए, कि हम उस समय वो सोचते भी नहीं है, तो भी हमारे शरीर में वैसा उद्वेग पैदा कर देता है। लेकिन इस 10 साल में आपने अपने माइंड, बॉडी और एक्सपीरियंस के द्वारा बहुत ही बार
न्यूली इवॉल्व हो गए। आप वो रह नहीं गए जो 10 साल पहले थे जिसमें रिएक्शन था। आज आप डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी आज रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपके बिना नोटिस किए हुए कॉन्शियस माइंड के बिना आपको ओवर पावर कर पा रहा है। आप सोचना है कि जब आप माइंडफुल होते हैं तो स्लो होते हैं, स्थिर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं तब आप क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, ग्रास्पिंग भी बड़ी तेज होती है, एक्शन भी बहुत तेज होती है, आपका कंट्रोल ज्यादा पावरफुल होता है देन द कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल इसको ठीक आप है। समझ सकते हैं जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका टीचर आपके लेफ्ट में बैठ करके आपको गाइड करता है कि सामने देखो, स्टीयरिंग को पकड़ो, अपने पैर से गाड़ी को स्टार्ट करो, फिर अपने पैर से धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, एक्सीलरेटर को हल्के हल्के दबाओ। बहुत बार तो हम मिस कर जाते हैं, जितना कॉन्शियस और फोकस्ड होते हैं तो हमसे कभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अगर स्टार्ट हो जाती तो कभी बंद हो जाती झटके से। मैं अ, उसको छोड़ नहीं पाता, एक्सीलरेटर को या क्लच को, तो हमारी गाड़ी चल नहीं पाती। पहला दिन तो बड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता, लेकिन दूसरा दिन जब हम फिर से गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी स्टार्ट भी होती है, हम गाड़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। लेकिन हमारे स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, वो टेढ़ा मेढ़ा जाने लग जाता है। No, you're going. लेकिन तीसरे दिन तो कुछ और ही बात होती। Correct. अब हम गाड़ी के स्टीयरिंग को संभाल पाते हैं, पैर से क्लच को छोड़ पाते हैं, सेम टाइम में एक्सीलरेटर को बढ़ा सकते हैं, गियर को बदल पाते हैं। ऐसा होते होते 7वां दिन ऐसा होता है कि हम दायां बायां देखते हुए भी, बात करते हुए भी इस काम को अंजाम करते हैं। कभी कभी ऐसा होने लग जाता है कि चलाते चलाते अचानक से हम ब्रेक लगाते हैं, जबकि हमारा ध्यान किसी और भी जगह होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आप ऑटोमेटाइज्ड हो रहे हैं। जब आप एक पेज के एक पन्ने को पढ़ते हैं, पढ़ने के समय पहली बार में उस 25 स्टेंजा को या लाइंस को पढ़ने में आपको 5 मिनट लगता है। फिर आप दूसरी बार पढ़ते हैं, 4 मिनट में पढ़ जाते हैं। तीसरी बार पढ़ते हैं तो 3 मिनट्स में पढ़ जाते हैं। चौथी बार पढ़ते हैं तो वो 1 मिनट में पूरा पेज पढ़ जाते हैं। या 5वीं बार पढ़ते हैं, उस पेज को देखते ही सारी की सारी चीजें अनुभूत हो जाती। ये बड़ा ही अद्भुत अनुभूति है हमारे जीवन का, इसको हमको समझना पड़ता है। इसीलिए जीवन में अभ्यास, 53 members हैं। हाँ जी। इसीलिए हमारे जीवन में अभ्यास जरूरी है। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं उसमें निपुणता हासिल होती है। जिस चीज में हम माइंडफुल होते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते चले, वो ऑटोमेटाइज्ड होते चले। हमारी फिजिकल और वर्ल्डली यूनिवर्स के अंदर हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अप्रोच, हमारा एक्शंस बड़ा ही शार्प, क्विक और प्रोमिनेंट होता चला। अब ये अवस्था हमको सपोर्ट करती है हमारे एस्पिरिट की अवस्था के साथ मिलने की, स्पिरिचुअल होने की, है ना? क्योंकि मेडिटेशन भी वॉचफुलनेस है। अगर आप अनुभव करें कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर क्या घटना घटती है?
अनुभव कर पा रहे हैं कि अब ये नींद आपको ओवर पावर कर रही है, आप नींद के आगोश में सिमट रहे हैं, आपके अंदर अंधेरा बढ़ते जा रहा है, आपका शरीर रिलैक्स्ड होते चला रहा है, आपका माइंड बहुत ही काम होते जा रहा है। इस चीज को आप अनुभव करते हैं और ऐसी अवस्था आती है जहां के बाद अनुभव होना भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप जग रहे होते हैं तो उसकी अवस्था बड़ी डिफरेंट। अपने जगने की अवस्था को जब आप वॉचफुल होते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अलग सी प्रक्रिया होती है। जो सोने की अवस्था थी उससे उल्टा होता है। आप प्रकाशित होते, रोशन होते जाते, शरीर एक्शन में आने लग जाता, पूरे के पूरे बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, एनर्जी रिस्टोर्ड होती है, इन एक्शन में आती है और फिर आप अवेकन्ड स्टेट में होते हैं। ऐसा ही अवस्था हमारे जीवन का है। जब हम स्लीपिंग स्टेज में हैं तो भी अवेयर है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अवेकन स्टेज में पहुंचने से तो भी समझ रहे हैं। यानी कि आज जो हमारी सराउंडिंग है वो स्लीपिंग स्टेट में है और उसको जब हम अनुभूत करने लग जाते हैं, उस अवस्था से जब बाहर हो जाते हैं तो अवेकन हो जाते हैं। वही इनलाइटनमेंट, वही आपके अंदर में रोशन युक्त हो जाता है। आप सजग हो जाते हैं, आप तीव्र हो जाते हैं, आप काम हो जाते हैं, आप फोकस्ड हो जाते हैं, आप डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं। बड़ा ही अद्भुत अनुभूति का हमको अनुभव होता है। ऐसा ही जब अवस्था ड्रीम की है और उससे जब हम बाहर निकलते हैं, ड्रीम की अवस्था भी उतनी ही रियलिटी के साथ है। हर एक चीज सत्य प्रतीत होता है, आंख से आंसू भी आते हैं, मुंह से चिल्लाने की आवाज भी आता है, हाथ पांव छटपटाता भी। लेकिन जब आंखें खुलती तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता। वैसा ही आपके जीवन में ये सारी की सारी चीजें ड्रीम की तरह जो हम सभी को सत्य प्रतीत हो रहा है। जैसे ही हम इनलाइटेंड होंगे, रोशन युक्त होंगे, तो ये की सारी चीज सपनों की तरह खत्म हो जाएगी। तो ऐसा जीवन में जब हम इस अवस्था को अटेन करते हैं, वो अवस्था योग की अवस्था होती है ना। तो बड़ा ही अद्भुत बात है हमारे योग में। हम इस योग दिवस में योग की चर्चा इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे सारे लोग, आप सभी किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में योग को अपनाने चले और अपना रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को समझना कि अगर आप सिर्फ आसन करते हैं तो वो भी एक योग है, लेकिन उससे काम नहीं चल। सिर्फ प्राणायाम करेंगे वो भी एक योग है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन इस दैनिक जीवन की डिफिशियंसी को समझ करके और उस डिफिशियंसी को फुलफिल कर देना दुनिया के संसार की सबसे बड़ी योग की पराकाष्ठा है। Everything is not. तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट, एक नहीं, और इसके लिए उसका जो क्रिया है, जो योग है, वो अलग अलग होगा। किसी को भूख लगी है तो खाना चाहिए, किसी को प्यास लगी है तो पानी चाहिए, है ना। ऐसा अब इस चीज को समझने की अनुभूति कैसे हो। हमारा योगा टीचर जो योग सिखाते हैं
तो ग्रुप में जब क्लास लेते हैं, क्या वो इंडिविजुअली आदमी की रिक्वायरमेंट को महसूस करते हैं या वो जनरलाइज योग सिखाते जनरलाइज्ड। हैं? तो क्या जनरलाइज योग करने से आप बेनिफिटेड होंगे? कभी नहीं। इसीलिए जब एक गिलास भरा हुआ है, उसके ऊपर जितना भी पानी डालो, पानी नीचे ही गिरेगा। उसी तरह हमारे जीवन में योग की वैसी ही आवश्यकता है। जब आप फील्ड हैं, देन नॉट रिक्वायर्ड। जब आप डिफिशिएंट हैं, तो यू नीड टू ऐड, उसको जोड़ना बड़ा जरूरी है। और डिफरेंट पाथ डिफरेंट स्पेसिफिक पीपल के द्वारा रियलाइज हुआ है। जैसे आप राजयोग करते हैं, तो एक डिफरेंट विजडम के साथ मूव कर, वो एक पाथ है, उसके द्वारा आप इनलाइटन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक ने अचीव किया है, तो दूसरा भी कर सकता है। भक्ति योग भी एक पाथ है। जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हैं, चारों दिशा से कहीं से भी रास्ता आकर के उस जंक्शन पर मीट करता है। उसी तरह जब हमारे योग की बात होती है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ योग, जिसके द्वारा लोगों ने उस स्पेसिफिक युगल को अटेंड किया, मर्ज हो गया, वननेस को अटेंड कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट करके सुप्रीम आइडेंटिटी को महसूस किया, अटेंड किया। वो सारे के सारे पाथ यूनिक और स्पेसिफिक पाथ है। हमको सारे पाथों को सीखने की जरूरत नहीं होती, सारे पाथों में चलने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम डिफरेंट हैं। हमारे लिए हमारा पाथ है, और हमारा पाथ क्या है, वो आप जब अपने इनर ट्रेजर को ओपन करेंगे, तो वो आपको विजन देगा, गाइड करेगा, लीड करेगा टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर अटेनमेंट, टुवर्ड्स योर कंप्लीटनेस, टुवर्ड्स योर लूजिंग योर सेल्फ एंड बिकमिंग सुप्रीम सेल्फ। इस सारे डायरेक्शंस में वो हमको लीड करता है ना। तो हमारा पाथ हमारा होना चाहिए। अब ये जितने भी पाथ हैं, वो सब विजडम ओरिएंटेड हैं, ज्ञान की बात है, ये ज्ञान पाथ है ना। ज्ञान की पाथ को फिजिकली जब अटेन कर लेते हैं, तो फिर वो विजडम बन जाता है, फिर वो सबका हो जाता है, सार्वभौम में हो जाता है, हर एक व्यक्ति का हो जाता है वो पाथ। तो इसीलिए जो भी पाथ हमारे पास एग्जिस्टिंग है, चाहे वो सहज योग हो, चाहे वो विहंगम योग हो, चाहे वो हठ योग हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमको उसी डायरेक्शंस में ले जाते हैं। लेकिन उसके जो अटेन करने वाले हैं, वो कोई पहला व्यक्ति है जिसने उस चीज को अटेन किया और उस पाथ को एक पथ प्रदर्शक के रूप में, फुटप्रिंट के रूप में दूसरों के लिए छोड़ा, कि आप भी उस अनुभूति को उस माध्यम में जा करके, नॉट सेम बट यूनिक वे, एज योर ओन वे, यू कैन अटेन इट। ऐसा बात है ना। बहुत सही बात। और कुछ? तो इसका मतलब हमारी आत्मा जो बोलती है सर, और अपने आप जो नेचुरली हो जाता है, जिस तरफ भी मुड़ते हैं, तो वो ठीक है। ठीक है। इसीलिए हमको हमेशा इंट्यूटिव होना चाहिए। वो आत्मा की आवाज होती है, और वो आपकी आत्मा का जो पर्पस है, उसको मीट करने के लिए आपको वो गाइड करती है। वो एफआईआर है आपके लाइफ का, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप उसको मिस कर जाती हैं, तो सारा केस ही मिस हो जाता है। इसीलिए आपको अवेयर होकर के अपने इंट्यूशंस को महसूस करना, अपने इंस्टिंक्ट को महसूस करना,
वो आपको मार्वेलस पाथ के थ्रू ले जाएगा और कभी भी आपको तकलीफ नहीं होने देगा। तो क्या इसीलिए अपनी आत्मा को हम गुरु बोलते हैं, अपनी सोल को? यही बात है, यही रीजन है। He is the ultimate master, and in that all master is incorporated. बाकी बाहर जितने भी मास्टर हैं सब उन्हीं में हैं। हमारे डिफरेंट स्टेट के हिसाब से हमारे जीवन में मास्टर आते हैं। We are not fixed with one master. So many masters comes in at many ways in our life. So we need to be aware when master will come. For that you need to prepare as a best student. You have to expose, you have to explore your best studentship in yourself. The master will come and he will guide you the right path from within. आपके अंदर से ऐसी बात होती है ना? तो क्या सर वो पिछले जन्म का इम्प्रेशंस भी, जैसे हमने अभी ये इस जन्म में जो छोड़ा, तो नेक्स्ट बर्थ में हम एक स्टेप अहेड ही होंगे या नहीं? मतलब हमने जो एक जर्नी तय करी है ना सर, तो वो कहाँ से शुरुआत करेंगे फिर अगला उसमें? फिर जहां से आप खत्म करती हैं वहीं से शुरू करते हैं। लेकिन खत्म करने के समय में जो प्योरिटी आपके अंदर एग्जिस्ट होता है उससे शुरू करते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं। जब आप पैदा लेती हैं तो कितनी प्योर पैदा लेती है ना? उसी तरह जब आप बॉडी को छोड़ती हैं उस समय में भी आपका बॉडी एक्सट्रीम प्योर होता है, तभी सोल इस बॉडी को छोड़ पाता है। नहीं तो ये सोल डेप्थ हो जाएगा इस बॉडी का। बहुत सुंदर। समझ रहे हैं? तो हम उस संस्कार को ले जाते हैं जो सतो गुण से जुड़ा होता है। जो माइंड हमारे सोल के पास होता है वो माइंड की मेमोरी हम कैरी करते हैं। जो माइंड बॉडी के साथ जुड़ा होता है वो छूट जाता है, क्योंकि बॉडी ही छूट जाता है, ब्रेन छूट जाता है ना? वो छूट जाता है। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म जहां आप खत्म होते हैं वहां से न्यू जर्नी विथ न्यू पर्पस लाइफ बिगिन होता है। इसीलिए अंत जहां है वहीं से शुरुआत है। You start from zero and you come और finish with zero. So इस जीरो और जीरो के बीच में जितना भी ऐड करते जाते हैं वो जीरो ही बन जाता है। जितना भी निकालते जाते हैं फिर भी जीरो हो जाता है। जितना भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं वो सब जीरो बन जाता है। तो इसीलिए शून्यता ही पूर्णता है। शून्यता ही पूर्णता है। तो लेकिन सर ये जो गलत काम करते हैं ना, जो तो फिर वो उनको तो क्या वो बहुत टाइम लग जाएगा उनको? जैसे 84,000 योनि के बाद आदमी मनुष्य बनता है और इस मनुष्य के होने के लिए देवता, किन्नर, गंधर्व सारे लालायित होते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। लेकिन फिर भी हम इस मनुष्यता को बहुत दूर कर रखे। ये समस्या है कि आप अपनी प्रवृत्ति से फिर कभी कब स्पाइडर बन जाएं और फिर स्पाइडर से मनुष्य बनने के लिए कितना 1000 साल लगा दें, हु नोज। आप कौन सा वायरस बन जाएं जो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो। वायरस के फॉर्म में कब तक रहें जब तक कि वो वायरस ह्यूमन के रूप में इवॉल्व नहीं हो जाए, तब तक वायरस है ना? तो ये सारी चीजों को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मुझे लगता है कि योग दिवस
It's a wonderful day of life. बहुत ही सुंदर दिवस है जिसमें सिर्फ हम जुड़ते हैं, उन तमाम चीजों से जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन की एक्सट्रीम नेसेसिटी है। उन्नति में सहायक। यस, और जब हम जुड़ते हैं तो बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं, मजबूत होते हैं, क्लैरिटी होती है, ताकत होती है। तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने उस तमाम स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, या हम उस तमाम टीचर के साथ स्टूडेंट के फॉर्म में जो हमको सिखाया। तो जब जुड़ते हैं तो बहुत ही अद्भुत योग बनता है, और वो योग आज योग दिवस में आप लोगों के लिए एक्सप्रेस हो रहा है। ये बात हमारा मानना है कि हमारा जो ब्रेथ है हमारे साथ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक हम उस सोल एक्ट को कंप्लीट नहीं करते। जैसे ही सोल एक्ट कंप्लीट होता है तो रीजन थाउजेंड्स हो सकते हैं हमारे बॉडी को, हमारे सोल को छोड़ने के। हमारा बॉडी, हमारा सोल फिर इस बॉडी को यूज करना नहीं चाहता, इसीलिए इस बॉडी को, इस प्रकृति को लौटा दिया कि ये पंचभूत शरीर इस पंचभूत जगत में मर्ज हो जाए, छोड़ देता, चाहे वो एक्सीडेंट होकर के हो, या सुसाइड होकर के हो, या जहर खा के हो, या नेचुरल डेथ हो, या कैंसर होकर के हो, या हार्ट अटैक होकर के। बिल्कुल सत्य बोला। लेकिन जिस समय, चाहे आपका उम्र 10 साल हो, 5 साल हो, या 55 साल हो, या 100 साल हो, आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई, यू कांट स्टे फॉर अ नेक्स्ट ब्रेथ, योर ब्रेथ विल स्टॉप इंस्टेंटली। इसीलिए आपको बड़ा ही अवेयर होना है कि आपका ब्रेथ वेस्ट नहीं जाए। आप सभी डिजाइंड हो रहे होते हैं इस सोल के द्वारा। आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके सोल वर्क करने के लिए वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, रिसोर्सेस देता है, मैन पावर देता है, इन्वायरमेंट देता है, कंडीशंस देता है, आपको बुद्धि देता है, इंटेलेक्ट देता है, कि जिसके द्वारा आप इस संसार में एग्जिस्टिंग वर्क को अकम्प्लिश करते। कोई डॉक्टर क्यों बन जाता, कोई इंजीनियर क्यों बन जाता, कोई साधु क्यों बन जाता, कोई लेबर क्यों रह जाता, कोई लेटरिन क्यों साफ कर लेता। कि वो डिजाइंड एक्ट है, सोलफुल एक्ट, और उस एक्ट से हम डिजाइंड होते हैं, हमारी सर्कमस्टांसेस बनती, हम डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। शायद अगर मेरे जीवन में सर्कमस्टांसेस पैदा नहीं होती तो मैं भी आज जो कर रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस सर्कमस्टांसेस पैदा करने के लिए हमको किस तरह से डिजाइन किया गया है ना। हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट कर दी कि मुझे सर्विस करना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा, नौकरी किया, नौकरी करने के बाद शादी किया, शादी करने के बाद परिस्थिति उत्पन्न हुई, ऐसी परिस्थिति कि जिसमें जीवन को ही बदल दिया। तो दिस ऑल आर डिजाइन्ड फॉर डिवाइन पर्पसेस। हम शादी किया, वाइफ भाग गई, चाहे मैं ही भाग गया वाइफ को छोड़कर। इट्स डिजाइन्ड, इट्स नॉट ए क्राइसिस ऑफ योर लाइफ। इसको आपको सोचना है कि ये एक वरदान मिल गया। हम देखते हैं हमारे पास एक ऐसा कपल आता है, ऊपर और नीचे रहता है, नीचे वाइफ रहती है, हस्बैंड ऊपर। लास्ट 30 इयर्स से इस दोनों में कोई बातचीत नहीं, दोनों सेपरेटेड नहीं है कानूनी तौर से, लेकिन सोलफुली बोथ आर सेपरेटेड, है ना।
अब वो जीवन को इस तरह से ग्रसित हो रहा है, तो वो भी एक पर्पसफुल है। बहुत शांति मिली होगी सर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको समझना है। सो नथिंग रॉन्ग इन लाइफ, एवरीथिंग हैविंग द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। जब ये हम सोल की बात करते हैं तो उस समय हम बियॉन्ड बॉडी और बियॉन्ड माइंड। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं उस समय भी हम बियॉन्ड बॉडी और बियॉन्ड माइंड की अवस्था में। जब हम सेल्फ रियलाइजेशंस की अवस्था में होते हैं उस समय भी हम बियॉन्ड बॉडी और बियॉन्ड माइंड होते हैं। तो बात इस चीज की है कि जब आप सोलफुल बात करते हैं तो फिर वहां माइंड की उत्पत्ति नहीं है, आप जी कंप्लीट हैं। जैसे आप एक पानी का बूंद है, जब आप समुद्र में ड्रॉप के रूप में गिरती है, मर्ज हो जाती, तो आपकी आइडेंटिटी समुद्र बन जाती, आप जी समुद्र हो जाते हैं। इसी तरह जब हम सोलफुल हो जाते हैं तो फिर ये तथाकथित नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशंस किसी काम का होता नहीं। सारी पढ़ाई खत्म हो जाती, सारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती, कुछ नई अनुभूति हो पाती जो बियॉन्ड बॉडी है, बियॉन्ड माइंड है। वो मेमोरी में नहीं होती, परिवर्तित कर देती है माइंड को भी और बॉडी को भी। ऐसी बात होती। तो इसीलिए जो हम सोच रहे हैं ये हम अपने फिजिकल स्टेट के अंदर जब काम कर रहे हैं उसकी बात हो। उस समय हमको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार के साथ मुझे इंटरैक्ट करना। उस समय हमको लॉ की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे फिर से संसार की आवश्यकता है। उस समय हमको इवॉल्व होने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप सोलफुल हो जाते हैं उस समय सारी चीजें खत्म हो जाती, आवश्यकता खत्म हो जाती, आप पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और दैट इज द अल्टीमेट अचीवमेंट। तो इसीलिए जिस चीज को हम आज सीखना कह रहे हैं, ये सीखना हमारी सांसारिक कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जरूरी है, और उसी इंटरैक्शंस के लिए हम इस धरती के ऊपर हैं। हम इससे भाग नहीं सकते। इसको जीते हुए अटेन कर लेना ही सोल का पर्पस है। भागना नहीं, एस्केप नहीं करना, फेस करना और अपनी ओरिजिनलिटी से रूबरू हो जाना। ऐसी बात हमको समझ में आती है जब हम अपने सेल्फ को रियलाइज करते हैं। जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं तो हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन के अनुकूल होते हैं। फिर हमको अपने आप वेराइटीज ऑफ लॉज ऑफ लाइफ आ जाता है हमारे जीवन। अल्टीमेट लॉज ऑफ बीइंग समझ में आता है, लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है, लॉज ऑफ हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई समझ में आता है, हाउ टू डाई एंड हाउ टू रीबॉर्न अगेन ये समझ में आता है, लॉ ऑफ न्यू ऑर्डर ऑफ बीइंग ये समझ में। इसीलिए ये बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही आनंदित है, जिससे हम किसी भी चीज से अनभिज्ञ नहीं रहते। पूरी ब्रह्मांड की चेतना हमारी चेतना से मर्ज हो जाती, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाता है। ये अद्भुत अनुभूति बड़ा ही आनंद को देने वाली होती। इसीलिए इस परमानंद को प्राप्त करने के लिए सदैव योग में रहें, और योग में रहने के लिए हमको एक ही चीज समझना है कि यू हैव टू बी
योर टोटल बीइंग। बस इतना कर। अब मनुष्य होकर के जानवर नहीं हो सकते, मनुष्य होते हुए मनुष्य में रहना है, आपके अपने स्वभाव में रहना है। कोई मनुष्य बन के शेर बन जाता, तो कोई मनुष्य बन करके कुत्ता बन जाता, कोई मनुष्य बन के स्नेक्स बन जाता, कोई मनुष्य बन करके चूहा बन जाता। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपनी स्वभाव को बदलते जा रहा है, उस मनुष्य का धर्म जो मानवता का है वो भी बदलता जा रहा है। फिर वो मनुष्य तो मनुष्य रह ही नहीं जा रहा। तो इसीलिए हमेशा मनुष्य रहें, मनुष्य बने और मनुष्यता के साथ अपने जीवन को सुदृढ़, व्यवस्थित, सुपुष्पित, सुगंधित और सौंदर्य युक्त बना के रखें। यही आज का योग दिवस हमको सिखाता है, समझाता है, बताता है, अनुभव कराता है ना। अब हम आप लोगों से लास्ट चीज पूछना चाहते हैं।